हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E के MCQ 19 to 25 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 22.5% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा हम किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस रखें ताकि हमें उस पर गेन हो 22.5% और डिस्काउंट हमने कितना देना है 2%। डिस्काउंट देने के बाद हमें 22.5% का गेन हो तो हम कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क्ड प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा रखना है। ठीक है, जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हमें बेसिकली निकालना है परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क्ड प्राइस की हमें परसेंटेज बतानी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों में जो डिफरेंस होगा डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। डिफरेंस का मतलब क्या है? अब मार्क्ड प्राइस ज़्यादा है तो मार्क्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये बेसिकली हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए और मार्क्ड प्राइस की वैल्यू होनी चाहिए। मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़। अब हमें गेन गिवन है 22.5। तो यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं, दैट इज़ 100 प्लस गेन परसेंटेज 22.5 अपॉन 100 इंटू CP कितना है x। तो ये आ गया आपके पास 122.5 अपॉन 100 x। ये आ गया SP। अब SP आ गया और उसके बाद हमें डिस्काउंट गिवन है 2%। डिस्काउंट 2% गिवन है। SP हमारे पास है 122.5 अपॉन 100 x। तो हम MP निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू SP। 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है 2% इंटू SP कितना है 122.5 अपॉन 100 x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। MP कितना आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 298 इंटू 1225। इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया बाय 10 इंटू 100 x। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये चला गया 5 के टेबल पे, ये 2, 5 टू द 4 5। सो MP की वैल्यू आ गई 245x अपॉन 98 इंटू 2 196। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ MP। ये MP है, ये SP है, CP आपके पास x है। अब हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ MP अबव CP। तो इस फॉर्मूला में अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, दैट इज MP माइनस CP। MP कितना है 245x अपॉन 196 माइनस CP कितना है x। तो 196 LCM आ गया 245x माइनस 196x। तो ये आ गया 9 49x बाय 196। ये आ गया इसका डिफरेंस। तो वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर है हमारे पास डिफरेंस डिवाइड बाय CP इंटू 100। डिफरेंस कितना है 49x अपॉन 196 इंटू CP कितना है x। परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे 100 चला जाएगा। 7 पे 7 टू द 14 4 पे। So this is 25%. So C is the option. Question number 20. Arun buys an article with 25% discount on marked price. तो अरुण ने एक आर्टिकल खरीदा, 25% डिस्काउंट था किसके ऊपर? मार्क्ड प्राइस के ऊपर।
उसको प्रॉफिट हुआ 10% का, अगर वो उसको 660 पे सेल करता है, तो हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू निकालनी है। लेट जो मार्क्ड प्राइस है वो x रुपीज़ है। अब उसको डिस्काउंट कितना हुआ 25%, तो ये 25% किस पे होगा, मार्क्ड प्राइस पे, जो कि है x। तो दिस इज 25/100 इंटू x। तो डिस्काउंट हमारे पास आ गया 5/4। अब उसने क्या बोला है कि जब वो आर्टिकल को सेल करता है 660 रुपीज़ में, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है 10% का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, दैट इज 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 10 इंटू SP कितना है 660 अपॉन तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 600 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड किया है। देखिए कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड क्यों किया, आपके माइंड में होगा कि हमारे पास SP है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के MP फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी स्टार्टिंग की लाइन को दोबारा रीड करें, अरुण बाइज एन आर्टिकल, उसने एक आर्टिकल खरीदा विद, किसके साथ खरीदा, 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। मतलब जो उसने आर्टिकल खरीदा CP, जो उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी, उस पे उसको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिलकर मार्क्ड प्राइस के ऊपर, फिर वो उसकी CP बनी। तो ये जो 600 रुपीज़ बने हैं, ये कैसे बने हैं, जो उसकी मार्क्ड प्राइस थी X, उस पे उसको डिस्काउंट मिला x/4 का, तब जाकर ये कितने रुपीज़ मिल बने, 660 बने। तो इस लाइन का ये मतलब है। तो दोबारा एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सपोज़ आपने कोई टी शर्ट खरीदी 600 रुपीज़ की, वो 600 रुपीज़ शॉपकीपर ने आपको कैसे दी, जो उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस था माइनस, उसमें से उसने माइनस क्या किया, जो डिस्काउंट था 25% का, फिर वो टी शर्ट आपको 600 की पड़ी। तो इसका मतलब कि ये जो 600 रुपीज़ बने, ये कैसे बने, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट निकाल दिया तो ये 600 रुपीज़ बने। तो 600 इजिकल्स टू x माइनस डिस्काउंट कितना है x/4, 600 इजिकल्स टू 4 LCM 4x माइनस x, तो 600 इजिकल्स टू 3x/4, तो x की वैल्यू 600 इंटू 4/3, तो x आ गया हमारे पास 800 रुपीज़। उस टी शर्ट का मार्क्ड प्राइस था 800, डिस्काउंट हमें मिल गया 25%, फिर जो अरुण को वो आर्टिकल या टी शर्ट मान लीजिए, अरुण को वो कितने का मिला, 600 रुपीज़ का मिला, इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल किया है। फिर आगे उसने क्या बोला है, ही मेक्स अ प्रॉफिट। आगे शॉपकीपर जो अरुण था, उसने 10% प्रॉफिट पे वो टी शर्ट आगे 660 में बेच दी, लेकिन हमें उसका मार्क्ड प्राइस ढूंढना था। सो ये फॉर्मूला बनेगा। आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, SP इजिकल्स टू MP माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो अरुण ने टी शर्ट खरीदी है वो उसके खरीदने पे ही मार्क्ड प्राइस में 25% डिस्काउंट था, फिर आगे उसने वो टी शर्ट बेची है। नेक्स्ट है, एन अम्ब्रेला मार्क्ड एट ₹80 इज सोल्ड फॉर ₹68। एक अम्ब्रेला के ऊपर मार्क्ड प्राइस कितना है 80, और उसको बेचा कितने का गया 68 रुपीज़ का। तो हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट की वैल्यू दैट इज MP माइनस SP, 80
-68, तो 12 रुपीज़ उसको मिला डिस्काउंट। तो अब रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 12 अपॉन मार्क्ड प्राइस कितना है 80 इंटू 100। सो 15% रेट ऑफ डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 22, अ ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव कॉस्ट प्राइस। तो उसने अपनी गुड्स की जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना रखा, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 30% ज़्यादा। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, और डिस्काउंट उसने कितना दे दिया उस पर 6/4% जो मार्क्ड प्राइस है, देन द गेन परसेंट इज। तो गेन की परसेंटेज निकालनी है। पहले तो गेन की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गेन अपॉन CP इंटू 100। और गेन किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। मतलब हमें CP पता होना चाहिए, हमें SP पता होना चाहिए, फिर ही हम गेन परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। अब शुरू में उसने क्या बोला कि जो मार्क्ड प्राइस रखा है उसने वो कितना रखा है, 30% अबव कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना है उससे भी ज़्यादा 30%, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कि CP है X रुपीज़, तो MP कितना बन गया, X प्लस 30% ऑफ X, X प्लस 30/100 X, so this is X plus 3x/10, तो ये आ गया 13x/10। ये आ गया हमारे पास मार्क्ड प्राइस। अब है डिस्काउंट, क्योंकि हमें SP फाइंड करना है। डिस्काउंट उसने कितना दिया, 61/4%, तो ये हो गया 25/4%। तो डिस्काउंट जो होता है वो MP पे होता है, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, 25/4% का 100 नीचे ले आए इनटू आपका MP की वैल्यू 13x/10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्काउंट इज 25/4% ऑफ MP। तो डिस्काउंट की ये वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 5, ये आ गया 65x/800। ये आ गया हमारा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है, ये MP है, और CP हमने मान लिया X। तो अब हम SP फाइंड कर सकते हैं। SP का फॉर्मूला MP माइनस डिस्काउंट। MP कितना है 13x/10 माइनस डिस्काउंट कितना है 65x/800। तो 800 LCM आ गया, यहाँ पे आ गया 80, 13 इंटू 8 1040x माइनस 65x। तो यहाँ पे मैंने LCM ले लिया, तो सॉल्व करेंगे 800x 1040 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 975x/800। तो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 को भी अगेन 5 के टेबल पे 3 2, ये आ गया 3 9। सो SP हमारे पास आ गया 39x/32। SP निकाल लिया, सारी वैल्यूज आ गई। अब गेन परसेंटेज में पुट करेंगे। गेन परसेंटेज किसके इक्वल है, गेन किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। सो SP है 39x/32 माइनस CP कितना है X अपॉन CP कितना है X इंटू 100। सो ये आ गया 39x माइनस 32x अपॉन 32। ये न्यूमिनेटर पार्ट आ गया, डिनोमिनेटर में X है इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू 7x, 32 नीचे चला गया, नीचे एक x है ऑलरेडी, इंटू 100। तो ये कैंसिल,
2 की टेबल पे इसको कैंसिल कर देंगे. 50 टू 8 द 25 तो 7 हो गया 175 बाय 8%. सो गेन परसेंटेज आ गई 178 बाय 8%. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 175 को 8 से, 2 द 16, 1 पे चला गया, ये आ गया 8, ये आ गया 7. तो ये आ गया 21.7 बाय 8%. ऑप्शन ए. Question number 23. A discount series of 10%, 20%, 40% is equivalent to a single discount. तो हमें ये सिंगल डिस्काउंट निकालना है. तो देखिए क्वेश्चंस पे मैंने आपको पूरा समझाया कैसे हम एमपी को 100 मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा. हम मान लेते हैं कि हमारी जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 रुपीज़ है. तो एसपी कैसे निकलेगा? 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसको लिखेंगे 10 बाय 100 इंटू अगेन 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट कितना है 20%, 20 बाय 100. थर्ड डिस्काउंट 1 माइनस 40 बाय 100 इंटू एमपी कितना है आपका 100 रुपीज़. तो ये फॉर्मूला ये बना एस पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो अपॉन 100 इंटू 1 माइनस ये मैं D1 लिख देती हूँ, D2 बाई 100 जितने भी डिस्काउंट है वो आपने लिख लेने हैं इंटू एमपी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन गया 100 माइनस 10 इंटू ये आ जाएगा 100 माइनस 20 बाई 100. एलसीएम लेते जाएंगे 100 को, 100 माइनस 40, ये आ गया एमपी 100. 90 बाई 100 इंटू 80 बाई 100 इंटू 60 बाई 100 इंटू 100. ये तो कैंसिल, तो 1 2 1 2 ये 1, ये तो आ गया 10. तो ये आ गया 432 बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 43 बाई 2 रुपीज़. ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस. कि 3 डिस्काउंट देने के बाद अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो हमने 3 कंसेक्टिव डिस्काउंट दिए 10%, 20%, 40%. उससे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 43.2 रुपीज़. अब ये आ गया सेलिंग प्राइस. अब हमने डिस्काउंट निकालना है सिंगल डिस्काउंट. डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? एमपी माइनस एसपी. पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं. तो 100 माइनस 43.2 ये मेरा डिस्काउंट आ गया विच इज इक्वल्स टू 43.2. इसको माइनस कर लेते हैं. दिस इज 56.8. तो ये डिस्काउंट आ गया. अब डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है. उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100. 56.8 अपॉन एमपी की वैल्यू कितनी हमने अज्यूम की है 100 और इंटू 100. सो डिस्काउंट की परसेंटेज आ गई 56.8%. ऑप्शन बी. तो ये सेम अप्रोच आप अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं. Question number 4. The difference between a discount of 40% on 500 and 2 successive discount of 36% and 4% on the same amount is. अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि अगर हम 500 के ऊपर 40% डिस्काउंट करें जो भी अमाउंट आएगी, और दूसरी तरफ 500 के ऊपर 2 डिस्काउंट करें 36 और 4, उसकी कुछ अमाउंट आएगी. इन दोनों अमाउंट्स का जो डिफरेंस है, गैप है, वो हमें बताना. तो पहले केस 1 ले लेते हैं. जब हम 500 के ऊपर 40% डिस्काउंट करेंगे, अमाउंट कितनी है 500 रुपीज़, डिस्काउंट कितना है 40%. तो 40% 500 का
40 अपॉन 100 इंटू 500, 200। तो अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कितनी आ गई? पहले 500 थी, डिस्काउंट हमने 200 का दे दिया, 300 रुपीज़ बच गए। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब केस नंबर 2 में क्या बोला है? अमाउंट कितनी है आपकी? 500 रुपीज़ ही है। पहले डिस्काउंट करना आपने 36%, फिर आपने डिस्काउंट देना है 4%। इस पर हम सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप एक एक करके इनको निकाल भी सकते हैं। तो निकाल लेते हैं पहले। अमाउंट है 500, पहले हम डिस्काउंट लगाते हैं 36% का। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 36 अपॉन 100 इंटू 500। ये आ गया 180 रुपीज़। तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, पहले वाला डिस्काउंट लगाया मैंने 36% का, तो 500 माइनस 180 विच इज़ इक्वल्स टू 320 रुपीज़। अब इस 320 पे नेक्स्ट डिस्काउंट लगेगा 4% का। अब डिस्काउंट हमने लगाना है 4%, किस पे लगाना है? 320 पे लगाना है। ये डिस्काउंट 1 है, ये डिस्काउंट 2 है। 4/100 इंटू 320, ये आ गया 64/5 विच इज़ 12.8 रुपीज़। अब हमें 12.8 रुपीज़ का फिर से डिस्काउंट मिल गया। सो अमाउंट आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, दूसरे डिस्काउंट के बाद कितनी अमाउंट बन गई? पहले डिस्काउंट के बाद कितनी थी? 320 माइनस 12.8, तो ये 9, तो ये आ गई 307.2। तो देखिए जो पहले वाला केस है उसमें अमाउंट कितनी आ गई? 300 रुपीज़। सेकेंड वाले केस में जिसमें 2 डिस्काउंट थे, फाइनल हमारी अमाउंट क्या आ गई? 307.2। अब इनका जो गैप है वो हमने निकालना है। सो डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे? 307.2 माइनस 300, तो 7.2 रुपीज़ का आ गया हमारे पास डिफरेंस। सो ऑप्शन डी। Question number 25. On an article with marked price 20,000, a customer has a choice between 3 successive discount 20, 20 and 10 and 3 successive discount of 45 and 10. By choosing the better offer, he can save. तो एक आर्टिकल है जिसका मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है 20,000। तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, या तो वो ये वाला डिस्काउंट ले ले, ये 3, या वो ये 3 ले ले। तो वो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों ऑप्शंस में से किसमें वो ज़्यादा पैसे अपने सेव कर पाएगा। तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा। यहाँ पे हमें डिस्काउंट गिवन है 20%, 20% एंड 10%। ये हम केस नंबर 1 ले लेते। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मार्क्ड प्राइस हमारे पास है, तो पहले तो SP निकालेंगे। दैट इज़ 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है? 20 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस दूसरा डिस्काउंट 20 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस तीसरा डिस्काउंट 10 अपॉन 100 इंटू आपका मार्क्ड प्राइस। तो ये 100 LCM 100 माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 10 इंटू 20,000। तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू 90/100 इंटू 20,000। तो 1 2 3 4, तो ये कैंसिल,
1 2, ये 1 2, बची एक 0, 9 टू द 18, 8 8 द 64, तो ये आ गया 11520। ये उसका पड़ा सेलिंग प्राइस। मतलब अगर कस्टमर ये ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो 20,000 की चीज़ उसको कितने की पड़ेगी, 11,520 रुपीज़ की। अब हमें केस नंबर 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब मैं केस नंबर 2 कैलकुलेट करूँगी, जहाँ पे मार्क्ड प्राइस हमारा सेम है 20,000, लेकिन डिस्काउंट हमें कितने गिवन है, 40%, 5% एंड 5%। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है 40/100 इंटू 1 माइनस 5/100 इंटू 1 माइनस 5/100 इंटू मार्क्ड प्राइस कितना है 20,000। सो 100 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 100 माइनस 40 इंटू 100 माइनस 5/100, यहाँ पे भी 100, 100 माइनस 5 इंटू 20,000, ये आ गया 60/100, 95/100, 95/100 इंटू 20,000। 4 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 3 द 2 5 द 5 1 द 9 6 570 इंटू 19, तो 57 को 19 से कर लेते हैं। तो ये आ गया अमाउंट 10830 रुपीज़। अब देखिए केस 1, वहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया था 11520, और केस 2 में सेलिंग प्राइस हमारा है 10830 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो केस नंबर 2 है वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ उसको 10,830 रुपीज़, यहाँ पे 11,550 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो केस 2 इज़ द बेटर ऑप्शन। अब उसने पूछा है कितना वो सेव करेगा, तो सेव का मतलब ये है कि जो केस नंबर 1 की सेलिंग प्राइस है और केस नंबर 2 की सेलिंग प्राइस है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सेलिंग प्राइस केस 1 की, ये केस 2 की, इनका हमने डिफरेंस देखना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 0, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 9, ये बच गया 4, 14 में से 8 किए 6, तो ये आ गया 690 रुपीज़, ऑप्शन बी। अगर वो सेकंड ऑप्शन को या सेकंड केस को सिलेक्ट करेगा जिसमें 40%, 5% और 5% डिस्काउंट होगा, तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट के लिए, और वो कितने रुपए सेव करेगा 690 एज़ कम्पेयर टू केस नंबर 1। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।